हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटच क्लासेज में। हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछले वीडियोज में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम जो थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस मीन्स किसी भी चीज़ का अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका एक पार्ट किसी दूसरे रिएक्टेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या कहा था? हमने कहा कि पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट के एक पार्ट को दूसरा रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर देता है। किसी रिप्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। जो ये रिप्लेसमेंट या जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी पे। कौन जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए बी और सी, और ए बी रिएक्टेंट है उसके टू पार्ट्स हैं ए और बी। तो ये जो सी है इसने क्या कर दिया? बी को रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? सी बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, सी इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। अब आइए सीधे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेसेज और रिमूव्स कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस कॉपर। तो हमने क्या कहा? जब आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। देखिए कॉपर सल्फेट हमने क्या लिखा है यहाँ पे? AQ। आयरन किस में है? सॉलिड फॉर्म में है। और जो कॉपर सल्फेट है उसका हम क्या करते हैं? वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और इस तरीके से जो सॉल्यूशन हमको मिलता है हम उसको क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने क्या कहा? जो कॉपर सल्फेट है हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया? आयरन डाल दिया। तो जो हमारी रिएक्शन हुई वो क्या हुई? हमको फेरस सल्फेट मिला और कॉपर मिला। अब देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या कहा? हम क्या कह रहे थे कि जो पार्ट रिएक्टिव होता है, जो एलिमेंट रिएक्टिव होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? SO4 के साथ क्या जुड़ गया? Fe जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हो। CRT की जो बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक नेल डाल दी जाती है, जो कील होती है उसको डाल दिया जाता है। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कुछ समय के बाद चेंज होने लग जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाता है। और जो नेल है, जो आपने आयरन नेल डाली थी उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है और वो ब्राउन कलर की होने लगती है। तो इसका ब्राउनिश होने का कारण क्या है? जो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हुआ है, ठीक है, जो ये कॉपर अलग हुआ है वो क्या हो जाएगा? जो हमने एक आयरन नेल ले रखी है, ये क्या हो जाएगा? इसके चारों ओर डिपॉजिट हो जाएगा इस तरीके से। हमने क्या कहा? जब
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कैसा है, इसका ब्लू कलर होता है, इसमें एक आयरन की नेल डाली जाती है, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू से क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और जो ये आयरन की नेल है, या जो हम आयरन की बात कर रहे थे, हमने एक लोहे की कील ले ली, उसको हमने सॉल्यूशन में डाला था, तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर का हो गया। मीन्स जो ये कॉपर हमको सॉल्यूशन में मिला हुआ है, ये कहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस नेल के चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है सॉल्यूशन में, ये जाके जो ये नेल है, नेल के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। इस कारण से जो ये आयरन का नेल है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तो देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों है, हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर रिएक्ट। जो जिंक है, जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट जो पूरा का पूरा एक रिएक्टेंट है, उसके एक पार्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और बना क्या दिया, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए यहाँ पर इन दो एलिमेंट्स में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक होगा या कॉपर होगा। तो कॉपर को हटाया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, इसका मतलब क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखते हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, लेड डिस्प्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स लेड क्लोराइड। तो हमने कहा कि जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारा लेड क्लोराइड बन जाएगा और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स लेड इज मोर reactive than तो हमने क्या कहा, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर क्लोराइड की जगह पे क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। तो हमने क्या लिया था, आयरन, जिंक और लेड Pb, इन तीनों के हमने कॉपर से रिएक्ट करवाया था। तो कॉपर क्या है, इन सब में लीस्ट रिएक्टिव है। आयरन, जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वन पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर रिएक्टेंट। जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस या रिमूव कर देता है। हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था लेड, जिंक और Pb ने क्या किया था, कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे YouTube चैनल कुटेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।